भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए इस जगत में आते हैं। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज के 32वें दिन में। तो आइए साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अनुवाद: भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। पिछले श्लोक से हमने समझा कि भगवान इस जगत में विशेष उद्देश्य से अवतरित होते हैं। आज के श्लोक में भगवान उसी उद्देश्य को और विस्तृत करके बता रहे हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की फिर से स्थापना करने के अतिरिक्त भगवान इस जगत में अपने भक्तों के उद्धार के लिए परित्राणाय साधूनाम और दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान को नास्तिकों या असुरों के विनाश करने के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के ऐसे अनेक अनुचार हैं जो सरलता से असुरों का विनाश कर सकते हैं। भगवान तो अपने भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, लेकिन साथ साथ भगवान उन दुष्ट असुरों का भी संहार कर देते हैं जो कि उनके भक्तों को तंग करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए नहीं अपितु देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए, लेकिन ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। इसलिए कहा जाता है कि भगवान भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान का ये वचन है कि वो प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। संभवामि युगे युगे, इससे ये सूचित होता है कि भगवान कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं और संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रसार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत दयालु अवतार हैं और वो दुष्टों का विनाश नहीं करते, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से हरे कृष्ण संकीर्तन द्वारा उनका उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने भक्तों को प्रसन्न करना है, इसलिए समझदारी इसी में है कि हम उनके निष्काम भक्त बने और इस प्रयोजन से हम महावदान्याय अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के दिखाए मार्ग का अनुसरण कर संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से संसार की आसुरिक प्रवृत्ति का विनाश कर सकते हैं। अब आप सबके लिए एक प्रश्न है जो कि आपने श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के तात्पर्य से पढ़कर बताना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या भविष्यवाणी की। चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।